ओम शांति। बाबा ने कहा, ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो 1 सेकेंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्म में परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। और परमात्मा प्यार कहाँ ले जाता, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाया है और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाया है। और इसी जन्म में, ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अभी का गीत क्या है, जो पाना था वो पा लिया। वह पाना है, पा लिया, पांडवों ने पा लिया। इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण हो ना, तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियाँ अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियाँ है, उसके जीवन में क्या विशेषता होगी, सब प्राप्तियाँ है, एक भी कम नहीं है। तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी, सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। तन तो सबके पुराने है ही, चाहे जवान है चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमज़ोर है। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हो। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो कर रहे हैं। कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं है, लेकिन मन में खुशी नहीं है, तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो, डॉक्टर के पास इसका कोई थर्मोमीटर है जो कमर दर्द है या नहीं वो चेक कर सके। एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा, तन के बारे में सुनाया, कई सेवादारी ऐसे दिखाई दिए। सेवादारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवादारी है। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवादारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है, सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ है। कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। इसलिए बीमारी से कभी घबराओ नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। मन में क्या देखा,
देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाए, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा ज़रूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे। सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थी होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्वों के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है व लक्ष्य रखा है वो पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना तो आधा लक्ष्य नहीं पूरा करना डबल है, बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबिली के व डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करे बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है। माया को अपने पास रखो। राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना, माया जीत जगत जीत बनना है। तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे? इसीलिए चारों और अटेंशन प्लीज़, समझा? जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मिरुआ मौत मलू का शिकार। इसीलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे है, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्नचित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा, हो सकता है। ये नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या? बाप मिला, सब कुछ मिला। गीत तो यही गाते हो ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल, समझा? अच्छा, ओम शांति।